देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ में उस वीडियो को देखने पे मुझे भी अच्छा लगा। वालिदैन अपने औलाद के लिए तड़पते हैं, चाहे वो गरीब का हो अमीर का हो। औलाद एक नायाब चीज़ होती है वालिदैन के लिए। लेकिन पूरे वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो में कई खामियां रही है। देखिए, शरगुल ब्लॉग को लेके मैं खुद सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे या कंसर्न ऑफिसर से रब्ता रखता हूँ। अभी तक जब से जो हमारे लद्दाख से जो है लद्दाख के बाहर लोग फंसे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कई बसें आई है। खैर, इसमें मुस्लिम लोग भी आए हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी आए हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र का बाज़ा है कि चलो लोगों का आमद शुरू हुआ है। तो साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट भी लाए गए हैं। जब मैंने पूरी वीडियो देखा, सुना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैंने रिपीट करके साबिका काउंसलर, वो मुलबेग से बिलोंग करते हैं, संफेल साहब, NC से, तो उन्होंने खैर ये प्रोटेस्ट की है, बहुत बेहतरीन प्रोटेस्ट की है। हर वालिदैन का फरीज़ा होता है और उन्होंने लीडिंग भी की है कल इस वीडियो के माध्यम से कि वालिदैन को लेके। एक चीज़ की कमी मुझे देखने को मिली है कि सबसे पहले तो शरगुल ब्लॉक में दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भी। सबसे पहले तो उस एहतिजाज में मैंने किसी मुस्लिम को नहीं देखा। खैर, ये उनकी अपनी कोई ज़ाती कमी रही होगी या खैर जो भी रहा हो, वो शरगुल ब्लॉक तक महदूद रखते हैं। आखिर में एक चीज़ उन्होंने बावाज़ बुलंद कहा, 13 हमारे गाँव। ये वर्ड्स शायद कल की इस पैनिक टाइम पे जायज़ा नहीं थी। एक दूसरा, उन्होंने आखिर में एक कम्युनिटी को लेके, तो उस पर फेसबुक पे भी बहुत सारे यही वीडियो वायरल हुआ। अच्छा, व्हाट्सएप पे भी हुआ, कहीं जगहों पे जो है इसका कुछ इंतशार पसंद लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगा कि कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से जो खामियां रही है या लद्दाख यूटी के अंदर से जो खामियां रही हैं, वो एक कम्युनिटी के ऊपर तोपा जा रहा था। तो सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करूँगा, आज खित्ता लद्दाख को जब से यूटी से नवाजा है मरकज़ी सरकार ने, ना इस एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को LBA ले, अंजुमन इमामिया या अंजुमन ने अहले सुन्नत वल जमात लेह में हैंडल कर रहा है। और उसी तरह कारगिल में अंजुमन साहिब ज़मान हो, IKMT हो या ख़ुद LBA कारगिल हो या फिर इस्लामिया स्कूल, इनके क़यादत में ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन चल नहीं रही है। सबसे पहले तो इस चीज़ को लेके हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये यूटी सरकार और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और लेह चला रहा है। तो इसमें किसी मतलब कम्युनिटी की तरफ, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे शिया कम्युनिटी से, सुन्नी कम्युनिटी से, नूरबख्श कम्युनिटी से, इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये लोग जो है अपने मंजूर नज़र को बस में चढ़ाए और जम्मू से लद्दाख की ओर कूच कराए। तो सबसे पहले मैं आवाम से यही मौदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे छोटे छोटे बातों का बतंगड़ा न बनाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारी यकजहती को कोई बड़ा सा जो है ना मुआवजा अदा करना पड़े। अब रही बात, आप लोगों ने बखूबी न्यूज़ पे, वॉइस मैसेज के ज़रिए, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सुना है कि बहुत सारे बच्चों ने, जो होशियार लड़के थे, उन्होंने न्यूज़ल अफसर जम्मू से बात की है, सेकंड न्यूज़ल अफसर से भी बात की है, जहां कहीं 4 जो बसें जो है इजरा की जाती है, उसमें से 3
पहुंच जाता है ठिकाने पे। और बदकिस्मती की बात यह है कि हम सबको इस दौर में मजहब और सियासत को बालाए ताक रख के बाआवाज़ बुलंद यकजा होके इस मुसीबत से लड़ने का वक्त है और हमें लड़ने की ज़रूरत है। तो मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि देखिए, मैंने सुना है, ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। शरगोल ब्लॉक से कुछ बच्चों को मुझे ये सब मतलब ब्रीफ करने का इतना नॉलेज नहीं है, मगर चंद बच्चों को बस में चढ़ाने के बाद बस से उतारा गया है। ये किसी कम्युनिटी की कमज़ोरी नहीं रही है, ये उस जिम्मेदार इश्खास का जिसको मरकजी सरकार ने हो, यूटी लद्दाख ने हो या ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कारगिल लेह की जानिब से तैनात किए, उस आदमी की ये गलती है। उस गलती को लेके किसी कम्युनिटी पे ऐसे कमेंट ना करें, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो वो अफसर, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो। कम्युनिटी का इसमें कोई रोल नहीं रहा है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको ये वजाहत करना चाहूँगा, अभी सुबह कोई 11 बजे मुझे जो है हरियाणा से कोई पंचकोला है जहाँ चिंदी मंदिर है हरियाणा के अंदर, वहाँ हमारे लद्दाख के स्टूडेंटों का 50 का एक ग्रुप है जिसमें 50 स्टूडेंट है जो 25-25 के मतलब रो में पिछले 2 दिन से बसें बना के बैठा है। मगर अफसोस उनके पास अभी तक बस को मूव करने के लिए लद्दाख की ओर परमिशन न थी। तब मैंने कभी किसी मजहब का, किसी ज़ात का, कारगिल का, लेह का ये चीज़ नहीं देखा। बहैसियत इंसानियत आपको बखूबी मालूम है, आज जो है एक ज़िम्मेदार शख्स DSP हैदर साहब को वहाँ मुकर्रर की है। मैंने उनका नंबर लाया और मैंने उनसे मोदबाना गुजारिश की कि इन 2 बसों को, जो शायद किसी आर्मी कैंप में जो है ना पिछले 2 दिन से इस उम्मीद से खड़ा है कि अब हमें परमिशन मिलेगी और हम लद्दाख की ओर कूच करेंगे, ये इंसानियत वाली बात हर एक में पैदा हो। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से तमाम लद्दाखियों से मोदबाना गुजारिश करता हूँ, आज के डेट में हम ये जज्बा अपने में बेदार रखें, ना कि ये मेरे अपने में से था, वो मेरे बेगानों में से था। यहाँ सब अपने हैं, चाहे जो भी जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। तो ऐसे चीज़ों को लेके मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अभी हैदर साहब से भी बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई, कहा कि बहुत सारे लोगों का एट द टाइम फ़ोन आता है तो हमारे नॉलेज में भी नहीं रहता है, तो हम हर इम्कान पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर पैनिक पर्सन को आज के इस डेट पे अपनी तरफ से फरीज़ा समझ के लद्दाख की ओर रवाना करने का हर इम्कान कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी मैंने फेसबुक पे गुलिस्तान चैनल के माध्यम से सुना है कि इन फ्यूचर लद्दाख के जो जम्मू के अंदर प्राइवेट गाड़ियाँ फंसी है, टैक्सियाँ फंसी है, लोगों के आमद रफ्त के लिए परमिशन दी जाएगी लेह के 50 गाड़ियों को फ़िलहाल ट्रायल बेस पे, और साथ ही साथ कारगिल के 50 गाड़ियों को, जिसमें टैक्सी भी शामिल होगी और ये प्राइवेट गाड़ियाँ भी। तो आप देखिए, कल ये जो नोटिफिकेशन जो आज जारी हो रही है, ये मैं गुलिस्तान के माध्यम से आप पूरे खत्ता लद्दाख के अवाम तक पहुंचाना चाहूँगा ये खबर। तो कल कुछ गाड़ियाँ आई प्राइवेट, तो उसमें मेरे ख्याल में शायद मुझे ऐसा लगा, मैंने व्हाट्सएप फेसबुक पे भी कमेंट्स की है कि इस तरह के मंजूर नज़र लोगों को आप छोड़ेंगे और जो है आम पब्लिक जो चाहते हैं, जिसमें टैक्सियाँ हमारी फंसी हुए सर्दियों में जो है ना, सर्दी गुजारने के गरज से या दवा दारू के गरज से लोग अपने ही प्राइवेट व्हीकल के सहारे जम्मू पहुँचे हैं और आज जम्मू में फंसे हैं, तो इनको भी मिलनी चाहिए। तो माशाल्लाह फ़िलहाल तो सरकारी तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, इस पर अमल पैरा होके जंगी पैमाने पे मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी सरकार हो, उनसे मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पे अमली तौर काम की जाए, और जिस किसी के पास भी अपनी टैक्सी हो, गाड़ी हो, उससे क्या फ़ायदा होगा, खत्ता लद्दाख के अवाम के लिए क्या रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जैसे बस की मारामारी है, अभी बहुत सारे बच्चों का आप वॉइस मैसेज भी सुनते हो व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो वीडियो क्लिपिंग भी सुनते हो, तो
ان مصیبتوں سے نجات پانے کا ایک بہت بہتر حل جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے سامنے آ جائے گی, اور ایڈمنسٹریشن کو بھی نا ایک آرام اور سکون ملنے کا مجھے امید نظر آتا اگر اس پہ عملی طور. اب رہی بات آخر میں جو نوڈل افسر کے بارے میں شکایتیں لیہ سے بھی ہو رہی ہے, کارگل سے بھی ہو رہی ہے, تو اس میں مذہبی رنگت نہ دیتے ہوئے ایک سرکاری ملازم کا نااہل قرار دیتے ہوئے اس پہ سرکاری طور پہ ایکشن ہو, یہ اگر ہم سب سوچ کے وہ اقدام لے تو آنے والے جو پھنسے ہوئے درماندہ مسافر ہیں ان کو ایک بہترین جو ہے نا فیسلٹیز جو ہے نا یوٹی سرکار کی جانب سے بھی ملنے کا امید ہے. لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے دونوں سیسے اگر وعدہ بند ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کام میں بھی بادھا نہیں پڑے گا. تو ایسے چیزیں ہمیں سوچ کے جو ہے نا کومنٹس کرنا, ایسے چیزیں سوچ کے ہمیں وائس میسیج دینا ہم سب پہ فریضہ ہے, تاکہ اس خطہ لداخ کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھسٹ کا جو بھائی چارہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ آئندہ بھی برقرار رہے. رہی بات ساتھ میں ایک بات جوڑنا میں لازم سمجھتا ہوں, کل میں ایک آڈیو وائس مجھے سننے کو ملا گلستان کے مدھیم سے, فیس بک پہ یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے وائرل کی تھی, جس میں خطہ لداخ کے ایم پی صاحب سے پچھلے دنوں جو درماندہ مسافروں کے ساتھ جو مصیبتوں کا جو سامنا کرنا پڑا جموں سے لداخ کے سفر میں, تو اس پہ بہت ساروں نے وائس میسیج کے ذریعے ایم پی صاحب کے خلاف کچھ شکایتیں کی تھی, جس میں سے ایک وائس تو ماشاءاللہ میری اپنی بھی تھی. تو اس پر ایم پی صاحب نے ایک کلیئرٹی دی تھی کہ میرا کچھ ایسا مسئلہ رہا ہے تو لوگوں نے اپوزیشن نے مجھ پہ الزام عائد کی ہے, تو میں آپ کے میڈیا کے مدھیم سے ایم پی صاحب تک یہ آواز بھی پہنچانا واجب سمجھتا ہوں. بحیثیت لداخی سب سے پہلے آپ بتائیے, ایم پی صاحب دلی سے نکلتے ہیں اپنے قافلے میں, جہاں ایم پی صاحب خود اپنی زبانی اپنے آڈیو فونو ریکارڈنگ میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ دلی سے 4 گاڑیاں تھیں, جبکہ میرے نالج کے حساب سے 5 گاڑیاں تھیں. آج میں کسی کمیونٹی کو نیچا دکھانے کے لیے, کسی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے مجبور ہو کہ آپ کے میڈیا کے سامنے آ کے یہ بائٹ نہیں دے رہا. میں ایم پی صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. اگر یہ جواب نہ دوں تو میں خدا کے سامنے اور لداخ کے عوام کے سامنے مجرم قرار دیا جائے گا. ایم پی صاحب کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لایا جن کا میرے ساتھ کوئی دور کا رشتہ نہیں. ارے ایم پی صاحب اتنا سفید جھوٹ نہ بولیے گا, اس میں آپ کے اپنے قریبی تھے, اپنے یار دوست تھے. بے شک اس میں ایک میرا دوست بچپن کا رہا ہے جو پچھلے 1 سال سے ہارٹ پیشنٹ بغرض علاج کے لیے دلی میں تھا, مگر آپ وہ صحتیاب تھا, خود اپنی گاڑی چلا رہا تھا, میرے دروازے کے سامنے سے ہوتا ہوا لیہ کو نکلا, وہ خود مجھے سلام کر رہا تھا, ٹاٹا بائی بائی کر رہا تھا. اس قدر معذور پیشنٹ نہیں تھا وہ. جہاز میں کچھ پیشنٹوں کے نام سے جو لیہ میں اہل کے ذریعے لداخ کے عوام کو اتارا, جس میں کرگلی بھی تھے, لیہ کے لوگ بھی تھے, اس میں گنے چنے کچھ پیشنٹ تھے, باقی منظور نظر تھے. ہم بھی رکھتے ہیں دنیا کی خبر, بے شک ہم کسی عہدے پہ نہیں ہیں, پر ہماری آنکھیں چاروں طرف کھلا ہوا ہے. رہی بات آپ ایم پی صاحب بڑے خوبصورتی انداز میں فونو بائٹ میں کہہ رہے تھے کہ میں انتظام بغرض آیا تھا. بے شک ایم پی صاحب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, آپ کی پہنچ اونچی ہے, ڈویژنل کمشنر کشمیر سے بات کی ہوگی, ایل جی کشمیر سے بات کی ہوگی, مگر راستے میں اپنے ہی لوگ تھے, مزاج پرسی کی آپ نے گوارا نہیں کی, ٹاٹا کرتے چلے گئے. اب تو سدھر جائیے, کیوں آپ جو ہے لوگوں کو ٹوپی پہنانے کے غرض سے تلے ہو. یہ رہی لور منڈا والی بات. اس کے بعد ایم پی صاحب کہتا ہے کمانڈنگ آفیسر گرفت تھا, وہاں پہ ڈی سی گندربل تھا, پولیس کے عملے تھے, زوجیلا میں آخر میں
बस के पीछे सफर कर चुका हूं। मैं ये कह के वहां रुका कि मुझे कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी आप पे आयद होगी, और मेरे अवाम पे कुछ हो जाती है तो जिम्मेदारी मुझ पे आयद होगी। ये भी सरासर एक सफेद झूठ है एमपी साहब का। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमपी साहब ने तमाम बस के पैसेंजरों को जोजिला में, बेशक एक एक बस के अंदर एमपी साहब चढ़ा है, वहां एमपी साहब का मंजर दूसरा था। लवर मुंडा में कुछ और मंजर था। एमपी साहब ने मिजाज पुरसी भी की है, लोगों से मिली है और वहां मिजाज पुरसी की है। जब लवर मुंडा का वॉइस रिकॉर्डिंग एमपी साहब के कान में गया तो एमपी साहब ने वहां मिजाज पुरसी की है और कहा क्या है, मैं द्रास जाके आप लोगों के चाय पानी का बंदोबस्त करता हूं। एमपी साहब जो है वो बसों से पहले द्रास मीना मरग पहुंचे थे, और बेशक एमपी साहब वहां चाय नोश फरमा रहे थे, बेशक चाय नोश फरमा रहे थे, इसमें दो राय नहीं। ये एमपी साहब सच बयां कर रहा था। उसके बाद रही बात, एमपी साहब कहता है कि मैंने एसडीएम द्रास से अपना इजहार किया था कि मैं करगिल में मीटिंग करूंगा, और उन्होंने डीसी करगिल और सीसी करगिल और हेल्थ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से परमिशन लेके मीटिंग कराई। बेशक सरकारी काम है, हमें इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, हम अनपढ़ अंगूठा छाप है, बेशक ये बात आपकी समझ में आती है। मगर अफसोस यहां एक और सफेद झूठ जो है ना, उस फोनो कॉन्फ्रेंस में एमपी साहब दो लोगों के सामने आया कर रहा है। एमपी साहब का क्या बयान दे रहे हैं उसमें आप लोगों ने गौर से सुना होगा, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने भी सुना होगा, मगर जितना बारीकी से मैं सुनता हूं शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, तो वो ब्रीफ करना चाहूंगा। एमपी साहब बड़े ठाट से एक बयानबाजी कर रहा है कि द्रास के लोगों को मोदी साहब ने जो इजरा की थी सिलेंडर, वो कहता तो हजम होने वाली बात थी। मोदी साहब ने माफ कीजिएगा, एमपी साहब ने कहा द्रास के अवाम को सिलेंडर इजरा ही नहीं हुई थी, लोगों ने उनसे शिकायत की द्रास में या मीना मरग में, तो इस गरज से। और एमपी साहब ने कहा करगिल के लोगों को राशन इजरा ही नहीं हुई थी, तो इसका मतलब दो में से एक तो झूठा नजर आता है। या लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और डीसी करगिल झूठ बोल रहा है कि हमने घर घर जो है ना लोगों को राशन फराहम की। एक तो राशन कार्ड पे जो हमने इजरा की, और मैं खुद एक आई विटनेस हूं, हमने वो 3 महीने वाला फ्री राशन भी जो है ना हासिल की है जिला एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन पे, और एमपी साहब कहता करगिल वालों को राशन ही इजरा नहीं हुई। तो मैं एमपी साहब से कहना चाहूंगा, चलिए हमें ना मिलने वालों के लिस्ट में दिया है, अब कब आप हमें 3 महीने का फ्री राशन दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी एमपी साहब ले। उसके बाद रही बात, एमपी साहब कह रहा है कि लोगों ने, अपोजिशन ने इन पे एक इल्जाम आयद की है कि एमपी साहब तमाम रूल्स को बाला इताक रख के जो है आया है। तो उस पर जब मास्क की बात की तो एमपी साहब ने कहा नरेंद्र भाई मोदी के कहने के मुताबिक मैंने गमछा ओढ़ा है। हम बिहारी नहीं एमपी साहब, हम लद्दाखी है। गरीब से गरीब भी 50 रुपया का मास्क खरीदने का जिगर रखता है। बेशक आपके बिहार में, यूपी में गमछा चलता होगा। कितने झूठ पे झूठ बोलोगे एमपी साहब, कितना लोगों को टोपी पहनाओगे एमपी साहब? मुझे जवाब नहीं देना था, मगर पता नहीं खत्ते लद्दाख में तमाम लोगों को सांप सूंघ गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई भी हक के लिए लड़ने को तैयार नहीं। आज मजबूरन फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से आके मैं एमपी साहब को कहना, जवाब देने पे मजबूर हो चुका हूं। हम ही ने चुन के दिया है, बेशक मेरी वोट एमपी साहब के नाम पे इजरा नहीं हुई होगी, मगर खत्ते लद्दाख के फर्द ने जिन्होंने उनको चुना है, उनके हक के लिए ये आवाज बुलंद करना मैंने वाजिब, मैं इससे सबसे अव्वल वाजिब समझा। आज मैं मजबूरन आपके चैनल के माध्यम से ये जवाब दे रहा हूं। एमपी साहब अब भी होश कीजिए, अब भी झूठ पे झूठ बोलना बंद कीजिए। लिहाजा अवाम से मैं वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए माजरत चाहूंगा। आखिर में मैं इतना जरूर कहूंगा, अब लद्दाख के अवाम ने, चाहे वो एनसी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे दिगर किसी पार्टी से हो,
جھوٹ برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے ایم پی صاحب. وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.